विश्व चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद के कलाम में से आप सब जानते हैं कि हमने यहाँ पर नई सीरीज स्टार्ट की है, डिवाइन लव, यानी इलाही मोहब्बत, जो खुदा की ज़ात के अंदर मोहब्बत है और हम खुदा की मोहब्बत के तरफ से सीख रहे हैं। तो आज के सरमन के ज़रिए से आप बड़ी बरकत हासिल करेंगे, आमीन। तो आज का जो सरमन होगा, रूटेड इन लव, मोहब्बत में जड़ पकड़ना। तो आइए इस सरमन को सुनने से पहले मैं चाहूंगा हवाला जात हम पढ़ लेते हैं खुदावंद के कलाम में से। आइए मेरे साथ निकालिए इफिसियों 3 बाब उसकी 17वीं और 18वीं आयत खुदावंद के कलाम में से। और ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके और सब मकसदों समेत बाखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। और एक रेफरेंस खुदावंद के कलाम में से निकालिए, मत्ती की इंजील, खुदावंद के कलाम में से मत्ती की इंजील है और उसका 13वां बाब और उसकी 23 आयत खुदावंद के कलाम में से। और जो अच्छी जमीन में बोया गया, मेरे साथ पढ़िए, जो अच्छी जमीन में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फल लाता है और कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। शुक्र से बैठ जाइए। मैं चाहूंगा रूल कुदस के लिए, पाक रूह के लिए हम जोरदार तालियां बजाकर खुदा के नाम को बोलें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, मैं जब हालेलुया तेज कर रहा हूं तो आपकी आवाज कम हो रही है। हालेलुया, पाक रूह के लिए जोरदार तालियां बजाकर खुदा के नाम को बोलें। मोहब्बत में जड़ पकड़ना। तो खुदा जो है चाहता है कि हम मोहब्बत के अंदर जड़ पकड़े, क्योंकि खुदा क्या है? मोहब्बत है। खुदा क्या है? हालांकि रिश्ते नातों की भी खुदा ने मोहब्बत बनाई है। हस्बैंड वाइफ के अंदर मोहब्बत, बीवी जो है खावंद की मोहब्बत चाहती है और खावंद बीवी की मोहब्बत चाहता है। इस तरह बच्चे जो होते हैं वो माँ बाप की, पेरेंट्स की मोहब्बत चाहते हैं कि वो माँ बाप की मोहब्बत को हासिल करें। तो ये मोहब्बत जो है, जब खुदा की मोहब्बत आ जाती है तो फिर भाइयों, फिर हमारी जिंदगी के अंदर निखार पैदा होता है। फिर खुदा हमारी जिंदगियों में जो है वो आसमानी दरीचे खोल देता है, बरकतें नाज़िल करता है। तो दुनिया की मोहब्बत भी हमारी जिंदगी में, खुदा, माँ बाप, रिश्ते नातों की मोहब्बत जो है, और फिर खुदा की जो मोहब्बत है, जो अल्लाही मोहब्बत है, जो खुदा की जात के अंदर है। मैंने बताया खुदा है ही मोहब्बत, आमीन। खुदा मोहब्बत है भाई, और वो चाहता है कि हम भी अपनी जिंदगी में मोहब्बत रखें। और यहां पर खुदावंद के कलाम के अंदर पौलुस रसूल मोहब्बत को जब जान गया तो वो कहता है रूटेड इन लव, मोहब्बत में जड़ पकड़ना है। मोहब्बत में क्या करनी है? आप कहेंगे पौधा जो होता है वो मिट्टी के अंदर जड़ पकड़ता है। पौधा जब लगाया जाता है वो किस में जड़ पकड़ता है? मिट्टी के अंदर पौधा जड़ पकड़ता है। मगर यहां पर खुदावंद के कलाम लिखे हैं कि रूटेड इन लव, मोहब्बत में क्या करनी है? जड़ पकड़नी है। मोहब्बत में क्या करनी है? इसका मतलब है ईमानदार दरख्तों की मानत है। और ईमानदार जिस मिट्टी के अंदर बढ़ता है, सुनिए गौर से जुमला सुनिए, ईमानदार जिस मिट्टी के अंदर बढ़ता है, फलता है, वो मिट्टी लव है। बोलिए आमीन। खुदा की मोहब्बत के अंदर एक ईमानदार बढ़ता है। इसका मतलब पौधे को बढ़ने के लिए, ईमानदार को बढ़ने के लिए, फल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोहब्बत की मिट्टी में बढ़ना पड़ेगा। दुनिया के जो दरख्त हैं, प्लांट हैं, वो मिट्टी के अंदर बढ़ते हैं, जड़ पकड़ते हैं। मगर एक ईमानदार की जो बुनियाद है, ईमानदार की जो जड़ है, वो भाइयों लव के अंदर लगती है, आमीन। वो मोहब्बत में, खुदा की अल्लाही मोहब्बत में, डिवाइन लव के अंदर वो बढ़ता है। तो अगर मोहब्बत नहीं तो वो बढ़ेगा नहीं। इसलिए बाइबल के अंदर, मत्ती की इंजील के अंदर 23 बाब के अंदर सुनिए, खुदा के बेटे ने ये अल्लाही भेद दुनिया में आया किया। खुदा का बेटा जब दुनिया में आया तो तमसीलों में कलाम करने लगा। तमसीलें कहते भेलियां, भेलियां की समझ आती किसी ने? नहीं आती है भाई। पहेलियां कहते भेलियां पाते ने, ले भेली बुझ, वो बुझी नहीं जाती, तुक्के लाते लोग। मगर खुदावंद के कलाम के अंदर यीशु मसीह के तल्लुक से सुनिए, लिखा कि वो आकर तमसीलों में, पहेलियों में कलाम सुनाएगा, रेवलेशन, मकाशवात बयान करेगा। उसकी यदि किसी को समझ नहीं लगेगी, सिर्फ अगर किसी को समझ लगेगी तो वो शागिर्दों को समझ लगेगी और ईमानदारों को समझ लगेगी।
आइए जोरदार तालीम जाए। हालेलुया। खुदा का बेटा जब आया तो लिखा तफसीलों में कलाम करने लगा, किसी को समझ नहीं आने लगी, मगर शागिर्दों पर आया होती है। आमीन। खुदा के लोग ईमानदार बिलीवर समझ जाते हैं तमसीलों को, मसीह की तालीम को समझते हैं। ये भेद है, और इन भेदों में क्योंकि खुदा का बेटा आसमानों से आया, भेद लेकर आया, गहरे मकाशवात लेकर आया, तालीम लेकर आया, गहरी पोशीदा बातें लेकर आया, वो किसी को समझ नहीं आ सकती, मगर ईमानदार शागिर्द पर अया हो जाती है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने लिखा उनका ज़हन खोला शागिर्दों का, ताकि वो पाक कलाम को समझे। हालेलुया। पहले ज़हन बंद से ईमानदारों के ज़हन खुल जाते हैं, और खुदा ने अगर भेद कोई खोलने के लिए आया तो फिर भेद में से एक भेद यह था, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को, लोगों को क्या सुनाई? तमसील सुनाई, बीज बोने वाली की तमसील सुनाई। कौन सी तमसील? लिखा है कुछ बीज राह के किनारे गिरा। कहां गिरा? लिखा आकर परिंदों ने चुग लिया, कुछ पांव के अंदर रोंदा गया, क्योंकि वहां मट्टी नहीं थी राह के अंदर। बीज ऊपर पड़ा है, मट्टी के नीचे नहीं है, मट्टी के ऊपर पड़ा हुआ है। तो लिखा है आकर क्या कि वो हुआ, पांव के अंदर या तो कुचला गया है, रौंदा गया है वो बीज। यहां परिंदों ने आकर उसे क्या किया? परिंदे ले उड़े हैं बीज को। रूहानी इसका मतलब यीशु मसीह ने बताया कि रूहानी मतलब यह है, इस बीज की मिसाल जो राह के किनारे गिरा है, वो है जो कलाम को सुनते हैं। कलाम को क्या करते हैं? जस्ट सुनते हैं। आप में बेशुमार होंगे, सुनते हैं जस्ट, उसके बाद खत्म, कहानी खत्म। कोई गौर नहीं करते, कोई अमल नहीं करते, कोई फल नहीं लाते। लिखा है कि वो लोग हैं जो राह के किनारे गिरे, जो सिर्फ कलाम को सुनते हैं, और फिर लिखा है इब्लीस आकर उनकी जिंदगियों में कलाम चुरा ले जाते हैं। भाई अगर मट्टी में लगेगा बीज, तो फिर किसी की जरूरत, मट्टी के अंदर जब बीज बोया जाता है ना, डाला जाता है, मट्टी ऊपर से कवर हो जाती है, तो फिर भाइयों परिंदे उठा के देखें, वो काब जैसी भी आंख तेज हो, मट्टी के अंदर बीज पड़ा हो, कोई उठाएगा? भाई उठा नहीं सकेगा परिंदा, क्योंकि वो मट्टी के अंदर है। इसी तरह मैं आपको खुदा के कलाम में दावा से ये बात कहता हूं कि कलाम जब भाइयों मट्टी के अंदर होगा, तो शैतान की जरूरत कि हमारी जिंदगियों से कलाम चुरा के ले जाए, वरना वो चोरी करके ले जाएगा कलाम। उससे क्योंकि पता है, इसलिए चुराता है, उससे पता है कि राह के किनारे गिरा है, जस्ट इसने सुना है, इसने ना गौर करना ना अमल किया है, बस सुना है, जस्ट सुना है। तो फिर वो आता है, कहता है मोहब्बत इसके अंदर है नहीं, मट्टी है नहीं। ईमानदार किसमें जड़ पकड़ता है? मट्टी में। और मट्टी कौन सी है? मोहब्बत, डिवाइन लव, खुदा की मोहब्बत, जो खुदा ने हमारे अंदर डाल रखी है। ये मैं और आप बढ़ेंगे तो फिर मोहब्बत के अंदर बढ़ेंगे भाई। तो वो जानता है कि इसके अंदर खुदा की मोहब्बत नहीं है, लिहाजा वो आता है और क्या करता है? बीज को चुरा कर ले जाता है। बाइबल में ये मतलब मायने ये बताया गया है कि ये वो है जो सिर्फ कलाम को सुनते हैं। और लिखा कुछ बीज पथरीली जमीन के अंदर गिरा। कहां गिरा? पथरीली जमीन के अंदर। लिखा है पथरीली जमीन के अंदर जब गिरा है तो फौरन उगाया, जड़ भी निकली है, और फिर फौरन छोटा सा प्लांट, छोटा सा पौधा निकला है। इनमें पनीरी निकली है, पनीरी देखी किसी ने, छोटी सी होती है, फिर बड़ा पौधा होता है। तो वो छोटी सी रूट निकली है, रूट उसकी जड़ निकली और फिर पौधा भी फौरन निकल आया। तो इसका रूहानी मतलब ये लिया गया है कि ये जो पथरीली जमीन में गिराया गया, ये वो है जो कलाम को खुशी से सुनते हैं। खुशी से क्या करते हैं? वो पहला जो राह के किनारे गिरा, उसने जस्ट सुना है, मगर इसने क्या किया? पथरीली जमीन के अंदर जो गिरा है, लिखा है उसके बारे में, लिखा है उसने कलाम को सुना और खुशी से सुना। कैसे सुना? खुशी से। वो हैप्पी होकर सुना, कलाम मजेदार है, बहुत अच्छा कलाम, जबरदस्त कलाम। जड़ थोड़ी सी निकली है और फिर क्या हुआ है? पौधा भी छोटा सा निकला है। लिखा है सूरज निकला, और लिखा है वो जो छोटा सा प्लांट था, छोटा सा पौधा था जो निकला, लिखा वो जब सूरज पड़ा है, सूरज की रोशनी पड़ी है, सूरज जब उस पर पड़ा, उसकी धूप, लिखा वो जल गया, खत्म हो गया, उसकी जड़ भी सूख गई। मतलब इसका रूहानी मतलब यह बताया गया है कि छोटा सा एक ईमानदार जो होता है, जब उस पर
مشکل آتی ہے، لکھا ہے جب ظلم برپا ہوتا ہے، مشکل آتی ہے تو فوراً ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ایک ایماندار خدا کو چھوڑ دیتا ہے۔ تھوڑی جی مشکل آئی، تھوڑی جی مصیبت آئی، مگر ایسے لوگ جو ہیں جو پتھریلی زمین کے اندر گرا ہے بیج، لکھا ہے فوراً نکلا ہے، چھوٹا سا پلانٹ نکلا ہے، چند منٹوں کے لیے، چند دنوں کے لیے وہ نکلا ہے، چھوٹا سا پلانٹ۔ جب سورج کی، جب مصیبت آئی، لکھا ہے جب ظلم برپا ہوا تو وہ کیا ہوا ہے؟ فنش، ختم ہو گیا۔ حالانکہ خوشی سے اس نے قبول کیا، غور بھی اس نے کلام پر کیا، کیا تو تبھی نہ، پہلے نے تو غور نہیں کیا، اس نے تھوڑا سا غور کیا، اس کا کلام یار اچھا، بڑا زبردست ہوا کلام، بیج بویا گیا ہے، تھوڑا سا پلانٹ نکلا ہے، تھوڑے دنوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، ہفتے کے لیے، مہینے کے لیے، یہ نکلا ہے تھوڑا سا کیونکہ پلانٹ نکلا ہے تھوڑا سا۔ اور جب مصیبت برپا ہوئی ہے، ظلم برپا ہوا ہے، مصیبت آئی ہے، تو اس نے کیا کیا؟ خدا کو چھوڑ دیا، وہ جل گیا، سورج نکلا، اس کا مطلب ہے دھوپ اس پر جب پڑی ہے تو وہ فنش ہو گیا، جل گیا، ختم ہو گیا۔ اسی طرح آج کا ایماندار اسی طرح کا جو کلام کو سنتا اور پھر خوشی سے اسے کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے، خوشی سے، قبول نہیں، خوشی سے سنتا ہے، خوشی سے کیا کرتا ہے؟ یہ وہ ہے جو پتھریلی زمین کے اندر گرا اور اس نے خوشی سے قبول کیا، تھوڑا سا روٹ نکلا، جڑ مٹی کم تھی، ہے ہی نہیں، بیج گہری مٹی کے اندر بھائیو، پہلے تو اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، بیج مرتا ہے، پھر وہ پوری ڈیتھ کو لے کر پھر نکلتا ہے گہری مٹی کے اندر۔ تو یہ بیج فوراً ہی نکل آیا، جڑ بھی تھوڑی سی نکلی، تھوڑی مٹی، کم تھی مٹی۔ اس کا مطلب ہے پھل لانا جو ہوتا ہے، بڑھنا جو ہوتا ہے، درخت کا بڑھنا، بھائیو وہ لو کا ہے، اس کے اندر لو خدا کی محبت ہے، اس کا مطلب نہیں ہے، تھوڑی سی ہے، تھوڑی سی محبت۔ تو لکھا ہے اس نے پھر اس کا مطلب غور نہیں کیا۔ تو میں نے بتایا بیج پہلے بھائیوں مرتا ہے اندر جا کر زمین کے اندر، پھر اس نکلتا ہے۔ یہ گہری محبت، گہری مٹی کے اندر ہی یہ بیج بڑھتا ہے، بڑا درخت بنتا ہے۔ تو بھائیوں خدا کے جو لوگ ہوتے ہیں، خدا سے جب گہری محبت کرتے ہیں تو پھر وہی پلانٹ بنتے بڑے، ورنہ چھوٹے سے ہی نکلے ہیں، ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے۔ بہت سارے لوگ پتھریلی زمین والے بیج ہیں، ایک ہفتے کے لیے انہوں نے کلام سنا، وہ کہتے نظر آئیں گے بھائیو ایک ہفتہ لو ہم نے کلام سنا ہوا تھا، لو بھی ایک ہفتہ تو پورا ہو گیا، دوسرے ہفتے کے لیے تیار ہوں گے، پھر وہ اگلے اتوار بھی آئیں گے، مہینے کے بعد بھی آئیں گے، مگر وہ پھر کیا کہیں گے؟ تھوڑا سا پلانٹ، اتوار جب گزر جائے گا اس اگلے اتوار تھوڑا سا پلانٹ پھر نکالیں گے، تھوڑی سی کومپل نکلے گی اور پھر فنش نکالیں گے۔ مگر یہ پتھریلی زمین کے اوپر، یعنی پہلے نے جب راہ کے کنارے گرا ہے تو لکھا ہے اس نے جس سنا ہے خدا کے کلام کو، دوسرے جو پتھری زمین کے اندر راہ کے اندر گرا ہے وہ جس اس نے سنا ہے، اور پتھری زمین کے اندر جو بیج بویا گیا خدا کے کلام لکھا اس نے خوشی سے سنا، اور کیا ہوا؟ سورج نکلی، مصیبت آئی تو فوراً فنش ہو گیا۔ اور تیسری جو زمین کے بارے میں لکھا ہے، سنیے خدا کے کلام میں لکھا ہے، تیسرا جو زمین کے اندر گرا، پہلا راہ کے کنارے، دوسرا پتھری زمین کے اندر، اور تیسرا خدا کے کلام میں لکھا ہے جھاڑیوں میں گرا۔ کہاں گرا؟ سنیے، بولیے، جھاڑیوں میں گرا، اور لکھا ہے بڑا تو سی، مگر لکھا ہے جھاڑیوں نے آ کر اسے کیا کیا؟ دبا دیا ان کو۔ لکھا ہے وہ یہ بیج ہے کہ دنیا کی فکروں نے اسے کیا کیا؟ ایک ایماندار کو دبا دیتی ہے، دولت کے فریب نے کیا کیا؟ دبا دیا ہے اس بیج کو۔ خدا کی محبت کے اندر بھائیوں جو بیج بڑھتا ہے، اگر ان کی زندگیوں میں دنیا کی فکریں ہیں، ایک ایماندار بلیور کی زندگی میں دنیا کی فکریں ہیں، تو بھائیو کلام کبھی نہیں بڑھ پائے گا ان کی زندگیوں کے اندر، دنیا کی فکروں کے اندر۔ دولت کا فریب، یعنی کوئی شخص دنیا کے اندر کہتا ہوا نا دولت تو بغیر زندگی بسر ہی نہیں ہو سکتی، اس کا مطلب ہے اسے دنیا کی فکریں ہیں، وہ دنیا کی فکروں، دولت کا فریب کے اندر آیا ہوا ہے، لہذا کلام کا بیج پھر اس کی زندگی کے اندر آگے بڑھ نہیں پائے گا۔ لکھا ہے جھاڑیوں میں گرا، اور لکھا ہے بڑا، مگر جھاڑیوں نے ان کو کیا کیا؟ وہاں ہی دبا دیا، ختم کر دیا۔ تو وہ لوگ ہیں جو دنیا دار ہیں، جو دنیا کے اندر بھائیوں دنیا کی فکروں کے اندر لگے رہتے ہیں، اور لکھا ہے کہ ایسے لوگوں نے اپنے آپ کو کیا کیا؟ اپنے دلوں کو دنیا کے غموں سے چھلنی کر رکھا ہے،
कहानियां सुनाते रहते हैं, जो जाइए अपनी परेशानियां बयान करते रहेंगे। दुनिया की फिक्रें हैं ना, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मेरे लिए ये हो गया, मेरे लिए वो कर दें आप। तो दुनिया की फिक्रें, देखिए ऐसा जो है, ऐसी जिनके अंदर दुनिया की फिक्रें हैं भाइयों, उनकी जिंदगी के अंदर बीज जो है कभी बढ़ने नहीं पाता, वो दबा देती है झाड़ियां। दुनिया की फिक्रें, दुनिया आपको ले डूबेगी भाइयों, आपको बढ़ने नहीं देगी। एक ईमानदार बिलीवर की जिंदगी जो है वो लव के अंदर, लव यानी मोहब्बत के अंदर भाइयों जड़ पकड़ती है, और गहरी मोहब्बत के अंदर आमीन पौधा बढ़ता है। यानी ये लव जो है गहरी मोहब्बत के अंदर, खुदा के साथ मोहब्बत करने से ही ये पौधा बढ़ता है। मैं और आप उसमें बढ़ते हैं। और अगर हमारी जमीन भाइयों, हमारी जिंदगियों में जो है दुनिया की फिक्रें हैं, तो फिर आप बढ़ नहीं पाएंगे। आप जितना मर्जी उछलेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर दुनिया का गम आपकी जिंदगी में, दुनिया का दौलत का फ्रेम आपकी जिंदगी में है, सब कुछ आपने दौलत को ही समझ लिया है, तो भाइयों फिर जो कुछ बाइबल में लिखा, जो कुछ तेरे पास है उसी पर क्या कर, कनायत कर। जो कुछ तेरे पास है उसी पर। तो ये जो दुनिया की फिक्र है भाइयों, इसके ताल्लुक से मैं बताना चाहूंगा, सुनिए। खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदा ने बनी इसराइल से इंतहा मोहब्बत की और अपनी मोहब्बत भी उन पर जाहिर की। और फिर खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदा ने उनको संभाला, हर चीज की बरकत दे रखी थी, उनको दौलत भी दी, घर बार दिया, हर चीज उनके पास थी। मगर खुदावंद के कलाम में लिखा है, वो दुनिया की दौलत, ठीक है, दुनिया की फिक्रों में रहे। और लिखा दौलत का फ्रेम उनकी जिंदगी में आ गया, इस्राएल के जिंदगी में। वो गैर कौमों को देखकर उन जैसे बनना चाहते थे कि गैर कौमों के पास बहुत बहुत महल है, बड़ी दौलत है, शोहरत है, और वो उनकी मबूतों की प्रशंसा करने लगे, उनके पत्थरों की वर्शिप करने लगे, उनके खुदाओं की प्रशंसा करने लगे, अपने खुदा को छोड़कर। दुनिया की फिक्रें उनकी जिंदगी में लग गई। तो दुनिया की फिक्रें अगर होगी तो खुदा का कलाम बीज बढ़ नहीं पाएगा। ये दुनिया की फिक्रें आप उसे क्या कर देती है, दबा देती है। उस बीज को क्या कर देती है, दबा देती है, वो बढ़ नहीं पाता, फिनिश हो जाता है वहां पर। लिहाजा भाइयों, हमारी जिंदगी के अंदर दुनिया की फिक्रें ना हो। इसलिए पौलुस रसूल बड़ी गहरी बात करता है। टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, थोड़ी सी बात बताऊंगा। पौलुस रसूल जो है आगे बयान करता है कि अगर बीवी वाला ऐसा हो कि उसके पास बीवी नहीं है, क्या मैंने कहा, बीवी वाला ऐसा हो उसके पास बीवी नहीं, खुशी करने वाला ऐसा हो उसने खुशी नहीं की, खुशी करने वाला ऐसा हो, रोने वाला ऐसा हो कि नहीं रोया, रोने वाला ऐसा हो, क्या मतलब है, सुनिए, रोने वाला ऐसा हो, पौलुस रसूल कहता है कि नहीं रोया। फिर कई जगह पर तो ये भी कहा जाता है रोने वालों के साथ रो, रोने वालों के साथ, मगर यहां पर जो बात हो रही है, कहता है रोने वाला ऐसा हो कि उस रोया ही नहीं। की ख्याल है, ऐसा है, रोने वाला ऐसा हो कि रोया ही नहीं। मतलब ऐसे दुनिया की जिनको ख्वाहिशें होती हैं, जो बिस्तर में रोते आंसू बहाते हैं, खुदाबंदा ये चीजें मुझे मिल जाए, क्यों नहीं मिल रही, गाड़ी कार बंगला, अच्छी जॉब नहीं मिल रही, अच्छा हस्बैंड नहीं मिल रहा, अच्छी बीवी नहीं मिल रही, मेरी ख्वाहिश डिजायर नहीं पूरी हुई, ख्वाहिशों के अंदर ही, दुनिया की फिक्रों के अंदर लगे हुए। मगर ईमानदार इनको बर्दाश्त करें। कहता है रोने वालों के साथ, यानी ऐसे लगो कि रोए ही नहीं है, यानी इनको बर्दाश्त करो। इनको क्या करो, बर्दाश्त करो। दुनिया की चीजें नहीं ना मिलती एक ईमानदार बिलीवर को, मगर खुदा कहता है ऐसे हो कि रोए ही नहीं है। आमीन। यानी खुदा पर छोड़ दो अपने मामला, खुदा सारे मैटर को हल करेगा। और खुशी करने वाला ऐसा हो कि खुशी, बोलो ना, खुशी करने वाला ऐसा हो कि खुशी कीती नहीं, क्योंकि यार रोते भी, यानी कि खुशियां तो भी मना कर दे जिते ना रोना, यानी कहने का मतलब खुशी, आज देखो खुशियां कर दें लोग, बेटे की शादी हो, बेटी की शादी हो, तो लोगों को पता लगे, हो सकता है नहीं। जब तक भाइयों दुनियादारी के काम ना जाहिर कर दें, अपने आप को दुनियादार जाहिर ना कर दें, भाइयों हम नहीं बाज आते। और शादियों में मैंने देखा है, ईमानदारों की शादियों की बात करने लगा हूं, कि ऐसे ऐसे लिबास पहने होते जो ढोल बजाने वाले होते हैं, वैसे लिबास पहने, कोई रूहानी भाइयों कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर कलाम सुनाने वालों का ये हाल होता है, यानी ऐसे ऐसे खादमों को देखे, ऐसे ऐसे ईमानदार फैमिलियों को। और मैं एक फैमिली के अंदर गया, तो बड़ी ईमानदार बिलीवर थी, अभी शादी से पहले की बात करना,
तो वो बेटी ईमानदार थी बड़ी, तो उसकी शादी हुई तो माँ बाप ने फंक्शन किया, तो जब वलीमा होता है तो लड़का जो है उसको बेटी को हाथ पकड़ के घुमा रहा है। मैंने पहले डर लग रहा है कि डिगी ना बेचारी। उन्हें अक के क्या अपने बाप ਨੂੰ बुला लिया, उन्हें बाप ਨੂੰ ਕੰਨ 'ਚ पता नहीं किया, मैं क्या पता नहीं ठोकेगा ना प्यो उन्हें उन्हें बड़ा नचाया नुचाया। मतलब कहने का मकसद है कि भाई ईमानदार बिलीवर की जिंदगी के अंदर ईमानदारी नजर आए, खुदा के लोग नजर आए, दुनिया ना नजर आए, दुनिया की फिक्रें ना नजर आए। इसलिए बाइबल ने लिखा है वो ईमानदार बेटियां, सायरा को कभी देखे, सायरा इब्राहिम की बीवी सारा, सुनिए गौर से, खुदावंद के कलाम लिखे हैं इस कदर पाक औरत उसकी जिंदगी के अंदर कोई भाई ऐसी नजर नहीं आएगा इब्राहिम की बीवी सारा की जिंदगी। लिखा है अगर तुम सायरा जैसी होगी तो तुम तभी सायरा की बेटियां कहलाओगी। किसकी कहलाओगी? लिखा है दुनिया के अंदर लोग नकाब करती थी औरतें, मगर सायरा को इब्राहिम ने कहा खुदा के लोग ऐसे नहीं है, गैर कौमों की तरह नजर ना आए। दुनिया के लोग नकाब करते थे, मगर वाहिद वहां एक औरत ऐसी थी सायरा इब्राहिम की बीवी, वो गैर कौमों की तरह लिबास नहीं पहनती थी, नहीं लगती थी। खुदा ने कहा था भी खुदा की हम प्रोसेस करते हैं, हमारे चेहरे से खुदा नजर आना चाहिए। दुनिया के अंदर एक वाहिद सायरा थी जो नकाब नहीं करती थी, और इसलिए बादशाह उसे उठा के ले गया। फिर लिखा है जिस खुदा की वो इबादत करती थी, यहोवा की, यहोवा उसे छुड़ाने के लिए वहां पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया। भाई वो खुदा से प्यार करने वाली लोग थी, वो अपनी बॉडी से खुदा के नाम को जला दे रही थी। लिखा यहोवा ने जाकर कहा छोड़, ये इब्राहिम की बीवी है। खुदा अपने लोगों को बचाता है। हमारा पहनावा, हमारा दिखावा भैया दुनिया जैसा ना हो, गैर कौमों जैसा ना हो, बल्कि हमारी जिंदगी में खुदा नजर आए। दुनिया की फिक्रें ही दौलत का फ्रेम के अंदर ही ना फंसे रहे। इसलिए कहता है बीवी वाला ऐसे हो कि बीवी नहीं है, मतलब नहीं बीवी को इग्नोर करना है, नहीं इग्नोर मतलब नहीं का, उससे प्यार करना, हर चीज करना है, मगर ऐसा रूहानी शख्स नजर आए, बीवी भी रूहानी नजर आए। अच्छा मैं तुम्हें एक सवाल करना, अगर बीवी दुनिया की ख्वाहिशें ना करे तो खामद भाई, खामद को कोई फिक्र होगी, कोई परेशानी होगी? चलो कोई मैंने आ भी दे, दुनिया की चीजें दे, अभी दे, गाड़ी कार बंगला। अगर बीवी रूहानी होगी, ऐसा नहीं कहेगी, तो मर्द जो होता है फिक्रों से आजाद होगा और वो खुदावंद के नाम को जला देगा। आमीन। लिहाजा एक रूहानी खानदान दुनिया की फिक्रों के अंदर ना लगे रहे। क्या फिक्रों ने आकर किया उस बीज को दबा दिया। दुनिया की फिक्रें और दौलत के फ्रेम ने दुनिया को तबाह कर रखा है। बीवी वाला ऐसा हो कि बीवी नहीं, खुशी करने वाला ऐसा हो कि खुशी नहीं करता, आंसू बहाने वाला ऐसा हो कि आंसू नहीं बहाए। आमीन। इसलिए वो एक बात कहता है कि कुंवारी औरत के तलु से कहता है, फिर ब्याही के तलु से कहता है कुंवारी जो है रूह से भी पाक और बदन से भी क्या है, क्योंकि वो खुदावंद को खुश करती है। मगर ब्याही जो है वो अपने आप को खुदा, वो लिखा रूह से नापाक और बदन से भी नापाक। क्यों भला कहता है? मतलब ये नहीं कि वो नापाक है ब्याही, मतलब वो बहाने करती है, मैं आज नापाक हूं, मैं आज चर्च में नहीं जा सकती, मैंने आज ये काम करने, मैंने वो काम करने। लिखा कुंवारी का ध्यान जो होता है वो जस्ट खुदा की बात करना। हालेलुया। उसे पता खुदावंद को खुश करना, आइए इस बात की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए क्या ब्याही औरत ऐसी हो जो खुदावंद की प्रैक्टिस करने वाली है, तभी हम लिखे औरत सायरा की बेटी कहलाएगी। आमीन। मर्द भी इसी तरह खुदावंद की बात करने वाले हो, दुनिया के लक्षण ना, ढोल बजाने वाले ना लगे, खुदावंद की बात करने वाले लगे। आमीन। पता चले कि ड्रेस पहना हुआ, अच्छा पहना। कहने का मकसद है कि खुदा हमारी जिंदगियों में नजर आए, खुद हमारी शादियों के अंदर, हमारे प्रोग्राम के अंदर खुदा की जात नजर आए, खुदा का पहनावा नजर आए। आमीन। ये नहीं मैं कहना कि ज्यादा ही सादा हो जाए, लेकिन खुदा नजर आए कि खुदा आपकी जिंदगी, दुनिया की फिक्रें नहीं लगी, दुनिया के फंक्शन जैसे हमारे फंक्शन ना हो। तो लिहाजा बाइबल में लिखा है कि वो ऐसा बीज है जो झाड़ियों में लगाया गया। इसका मतलब यह है कि दुनिया की फिक्रें और फिर दौलत का फ्रेम हमारी जिंदगी के अंदर ना हो, वरना वो बीज वही खत्म हो जाता है। और फिर लिखा है चौथा, सुनिए आखिरी बात, लिखा है चौथी जमीन जो ऐसी थी जहां पे बीज लिखा है गिरा और लिखा है 100 गुना फल आया गया। आइए इस बात की जरूरत है। लिखा है गहरी मिट्टी थी, 100% फल आया। अब
देखिए कि वो जो बीज बोया गया है मट्टी के अंदर, गहरी मट्टी के अंदर, वहां पर बीज क्या हुआ, बड़ा है और 100 गुना फल लाया गया है। इसका मतलब है कि हमारी जिंदगियों भाइयों, हमारी जिंदगियां जो है वो लव के अंदर लगी हो, फल लाने वाली हो। और ये जो कलाम पर तवज्जो करना है, कलाम पर तवज्जो करना क्या है, ये फल लगना है हमारी जिंदगी में। और यहूदा सलातीन की किताब में आखिरी हवाला सुनिए, सलातीन की किताब के अंदर लिखा है कि यहूदा लिखा है नीचे से जड़ पकड़ेगा और ऊपर से फल लाएगा। यहूदा क्या करेगा, नीचे से जड़ पकड़ेगा और ऊपर से क्या लाएगा, फल लाएगा। इसका मतलब है कि ईमानदार बिलीवर क्या है, जड़ पकड़े और क्या करे, फल लाए। मैंने और आपने फल लाना, 100% फल लाए भाइयों। लिखा है 100% फल, 100% फल, लिखा है 60%, फिर लिखा है 30%। बोलिए कितने, 100, 60, 30%। 30 गुना फल लेना, 60 गुना, 100 गुना। आप कहेंगे ये 3 गुना 60 गुना में 3 तरह के मतलब के 30 हो गया, 60 हो गया और 100 हो गया। तो लव भाइयों ये जो है अच्छी जमीन में लगाया गया है, बीज बड़ा है, फल लाया है। यानी इसका मतलब एक ईमानदार खुदा के कलाम पर गौर करता है। इसका मतलब है कलाम को सुनता भी है, फिर उसको क्या करता है, उस पर गौर करता है और फिर उस फल लाता है। इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है, मुकाशवे की किताब में लिखा है, इस किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला, बोलिए मुबारक है। इस कलाम को पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला। अमल करेंगे तो फल आएगा। आमीन। तवज्जो करेंगे, गौर करेंगे तो आपकी जिंदगी में फल लगेगा। तो जब गौर नहीं करेंगे तो फल नहीं लगेगा। लिहाजा इसका मतलब तीन लोगों को आप देखेंगे, 30% और फिर 60% और फिर 100%। कुछ तो 20%, कुछ 10%, कुछ 5% और कुछ 1% और कुछ 0 है। कुछ क्या है, उनकी जिंदगियां 0 डेड है, कोई फल नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है, कोई मट्टी नहीं है उनकी जिंदगी के अंदर, 0 है भाइयों, मट्टी जाड़ी नहीं है। इसलिए खुदावंद के कलाम लिखे है, एक ईमानदार बिलीवर बूढ़ा भी हो जाए ना तो वो फल देता है। बुढ़े वेले भी ईमानदार क्या होता है, बाल सफेद भी हो जाए, बूढ़ा हो जाए, चला ना जाए, वो क्या करता है, फल देता है। कभी आप इन दरख्तों को देखे ना, खुरमेदा दरख्त, खुरमेदा पता है किन्हों कहते हैं, खजूर का दरख्त, बहुत फल देता है, बूढ़ा भी हो जाए, जड़ें उसकी लंबी होती हैं और फल भी बूढ़ा होकर भी देता है। ईमानदार को उससे तशबीह दिया गया। मैं और आप भाइयों क्या करेंगे, बूढ़े भी हो जाएंगे मगर फल देंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए जोर से तालियां बजाइए। लिहाजा खुदावंद के कलाम में ज़बूर पहला उसके ऊपर लिखा है कि ये दरख्त उस जगह पर लगा हुआ है कि इसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, इसका पत्ता भी, वही पत्ता नहीं मुरझाएगा अपना, फल भी आएगा, 12 महीने फल देगा ये दरख्त। मैं और आप हमारी जिंदगियों में भाइयों फल होगा अगर हम क्या करेंगे, खुदा के कलाम को सुनेंगे, फिर लिखा है उसको सुनेंगे, तवज्जो करेंगे, उस पर गौर करेंगे और फिर लिखा है अमल करेंगे तो फिर क्या करेंगे, फल लाएंगे। लिखा है कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना, कुछ 100 गुना। अब तीनों में फर्क क्यों है, एक जैसा क्यों नहीं? क्योंकि कुछ 30% खुदा से मोहब्बत करते हैं, कुछ 60% खुदा से मोहब्बत करते हैं, कुछ 100% खुदा से मोहब्बत करते हैं, लव करते हैं। इनमें फर्क नहीं होना चाहिए, मगर दुनिया के अंदर फर्क इसलिए है, इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है कि उनको हिकमत मांगने की जरूरत है, उनको कलाम को मांगने की जरूरत है। आमीन। इसलिए बाइबल में लिखा है मांग खुदा से तो वो तुझे हिकमत, विजडम, मार्फत देगा। जो 30% उनको खुदा की मोहब्बत मांगने की जरूरत है, हिकमत मांगने की जरूरत है, कलाम को मांगने की जरूरत है। इसलिए खुदावंद के कलाम में मिसाल की किताब में सुलेमान क्या कहता है, कहता है पुकार, फहम को पुकार, यानी दुआ कर, कलाम को मांग, फहम को पुकार। भाइयों पुकारना पड़ेगा, तभी खुदा से 100% लव कर पाएंगे, वरना 30% चलेंगे, 60% चलेंगे। खुदा हमारी जिंदगी में 100% फल करते हैं। आमीन। इसलिए क्या, जो दरख्त मेरे बाप ने लगाया वो काटा जाएगा। इसलिए खुदा उनके कलाम लिखा, दरख्तों की जड़ पर कुहाड़ा रख दिया गया है, जो फल नहीं लाता लिखा वो काटा, और आग में खुदा ने मुझे और आपसे प्यार किया, हमें मोहब्बत में लगाया है।
डिवाइन लव के अंदर लगाया है, इसलिए हमें जड़ पकड़नी है और 100% फल लाना है। आइए अपने सब कुछ करके वक्त के लिए दुआ करें। मैं चाहूंगा आइए सब खड़े हो जाइए। आइए ये वक्त खड़े होकर दुआ करने का, गौर करने की बात है। आंखें बंद कीजिए।